बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने हेड टू टेल रूल देखा कि उसके अंदर वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, और मज़ीद हमने बात की कि जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। तो अगर हम बात करें वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के अंदर क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों ए और बी, उनको आपने ऐसे ऐड करना है कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिले, और जब आप उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिले और उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिले। तो अगर हम देखें अपने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिसको हमने शो करवाया हुआ है लाइन ओ एम और ओ एन से। तो ये ओ एम आपके पास वेक्टर ए और ये ओ एन आपके पास वेक्टर बी है। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो बी को इस तरह से ऐड करना है कि बी की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिले। तो ये आप देख सकते हैं एम पॉइंट पर कि b की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिल रही है, और जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं इसका तो रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिले और इसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिले। तो इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि बराबर होगा a प्लस बी के। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, अगर सपोज आपके पास टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे जब आप रिजॉल्व करेंगे किसी वेक्टर को। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपके पास वेक्टर ए है तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ए एक्स होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ए वाई होगा। सेम बी वेक्टर है तो उसका बी एक्स कंपोनेंट होगा और बी वाई, और आर वेक्टर है तो आपके पास तो उसके दो कंपोनेंट यानी कि आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब हम फिक्स सी के अंदर देखते हैं। फिक्स सी में हम क्या करते हैं कि हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर ए और बी को उसके कंपोनेंट्स में, और फिर हम आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको भी रिजॉल्व करेंगे उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। इस फिक के अंदर देखें ये आपके पास ए वेक्टर है, इसको हमने जब रिजॉल्व किया इसके कंपोनेंट्स में यानी कि ए एक्स और ए वाई। ए एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ए वाई क्या है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये देखें हमने इसको जब रिजॉल्व किया तो ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपके पास क्या है ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट। सेम हमने क्या करना है कि वेक्टर बी को भी रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट में। ए का हो जाएगा उसका बी एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट इसका होगा बी वाई वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने एस पी से शो करवाया हुआ है। मजीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एस पॉइंट को मिला देते हैं एक्स एक्सिस वाली लाइन से, और हम कहते हैं कि ये जो आपके पास एम एस है इसके इक्विवेलेंट ये क्यू आर है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं बी एक्स। और सेम इसी तरह क्यू एम के इक्विवेलेंट आर एस है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये क्या है ए वाई। अब हम क्या करते हैं रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि आर एक्स और आर वाई फाइंड करते हैं। हमने जो कहा इस इक्वेशन के अंदर कि रिजल्टेंट मिलके बना है ए और बी से, तो इसी तरह जब हम रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि आर एक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर ए एक्स और बी एक्स दोनों होंगे, यानी कि वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह जब हम आर वाई की बात करेंगे तो इसके अंदर वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, यानी कि ए वाई और बी वाई दोनों इसके अंदर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी कि आर एक्स हम फाइंड करते हैं। तो आर एक्स हमारे पास ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट आर तक जा रहा है। इट मीन्स अगर हमने आर पॉइंट तक जाना हो तो पहले हम ओ से क्यू जाएंगे और फिर क्यू से आर। तो हम इस क्या करते हैं इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। मजीद हमें पता है कि क्यू आर बराबर है एम एस के, आप इस फिक के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, तो ये क्यू आर को आपने रिप्लेस कर दिया एम एस के साथ। सिंपली फिर आपने क्या करना वैल्यूज पुट कर देनी है। ओ आर की जगह पर आ जाएगा आर एक्स
ओ क्यू की जगह पे ए एक्स और एम एस की जगह पर बी एक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया है किसका, रिजल्टेंट का। तो अब हम नेक्स्ट चल के फाइंड करते हैं वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट यानी कि आर वाई अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब हम आर वाई फाइंड करेंगे, आर वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर पॉइंट से और एंड हो रहा है पी पॉइंट पे। इट मीन्स अगर हमने आर से पी जाना हो तो पहले हम आर से एस जाएंगे, फिर एस से पी जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, और हमारे पास जो आर एस है वो बराबर है क्यू एम के। आप फिक के अंदर भी देख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू क्यू एम। तो हम रिप्लेस कर देंगे आर एस को क्यू एम से। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। जब वैल्यूज पुट करेंगे, आर पी हमारे पास किसके बराबर है, आर पी आर वाई के बराबर है, ये आर वाई आ गया। और क्यू एम किसके बराबर है, ए वाई, और एस पी किसके बराबर है, बी वाई। तो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हम इक्वेशन लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, वो आपके पास कुछ होगी इस तरह से, r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप यानी कि आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे कैप मीन्स जे यूनिट वेक्टर। अब हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आर एक्स हमारे पास बराबर आया था ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, प्लस आर वाई किसके बराबर आया है, ये ऊपर इक्वेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं, ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया है x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट और y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, और फिर हमने रिजल्टेंट की इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r की। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है, r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आर एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, आर वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है। सिंपली अपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आर एक्स की जगह पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर, प्लस आर वाई की जगह पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई स्केयर होल का स्केयर रूट। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर का। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड की जा सकती है। तो इसके लिए हम टेन थीटा लेंगे, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आर वाई हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, आर एक्स। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो थीटा को हम इसी तरफ रहने देते हैं, और टेन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये सेम उसी तरह आ जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं आर वाई की भी और आर एक्स की भी, तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन को फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये तो हमारे पास था केस जब आपके पास टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास उसी प्लेन के अंदर काफ़ी सारे वेक्टर्स हों, हम कहें जी ए बी नहीं, हमारे पास सी वेक्टर भी है, डी वेक्टर भी है, ई वेक्टर भी है, तो देन इक्वेशन आपकी ये कैसे बन जाएगी। तो सेम जिस तरह से आपने ये मैग्नीट्यूड फाइंड की थी, ये क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, तो ज़्यादा वेक्टर्स हो गए हैं एक प्लेन के अंदर, सी वेक्टर भी आ गया है, डी वेक्टर भी आ गया है। तो आप क्या करेंगे कि बी एक्स के साथ सी एक्स ऐड कर देंगे, और इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई, और इधर सी वाई प्लस डी वाई एंड सो ऑन, ये ऐड करते जाएंगे। तो देन इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सो ऑन स्केयर, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस सो ऑन स्केयर होल का स्केयर रूट। और इसी तरह अगर आप थीटा के अंदर ये पुट करते हैं वैल्यूज, तो इक्वेशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सो ऑन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने आज क्या क्या किया है, तो सबसे पहले हमने वेक्टर्स को ऐड किया, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर्स को ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल, फिर हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया रिजल्टेंट का, और फिर हमने वाई कंपोनेंट फाइंड किया रिजल्टेंट का, और उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड की। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमने डायरेक्शन फाइंड की यानी कि थीटा फाइंड किया। थैंक यू।